बिहार में परीक्षाओं को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच राज्य सरकार ने अब परीक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने परीक्षा सुधार पर एक विशेषज्ञ समिति के गठन का फैसला किया है। यह समिति सिर्फ प्रश्न पत्र या परीक्षा केंद्र की व्यवस्था नहीं देखेगी, बल्कि रजिस्ट्रेशन से लेकर रिजल्ट और शिकायतों के निपटारे तक पूरी परीक्षा प्रक्रिया की समीक्षा करेगी। आखिर सरकार को इस समिति की जरूरत क्यों पड़ी, परीक्षा व्यवस्था में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं और अभ्यर्थियों को इससे क्या फायदा होगा, चलिए आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आखिर परीक्षा सुधार के लिए समिति बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले समझिए कि सरकार ने इस पहल की जरूरत क्यों महसूस की है। परीक्षा किसी उम्मीदवार की क्षमता, पात्रता और चयन का सबसे अहम माध्यम होती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में परीक्षार्थियों की संख्या लगातार बढ़ी है। सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगिता बढ़ी है और माध्यमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक परीक्षाओं का दायरा भी बहुत बड़ा हुआ है। दूसरी तरफ डिजिटल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सुरक्षा ने परीक्षा व्यवस्था को पहले के मुकाबले ज्यादा जटिल बना दिया है। ऐसे में सरकार का लक्ष्य ऐसी परीक्षा व्यवस्था तैयार करना है जिस पर अभ्यर्थियों और आम लोगों का भरोसा बना रहे, यानी परीक्षा निष्पक्ष हो और सुरक्षित हो, पारदर्शी हो और इसी के साथ समय पर पूरी हो सके। रजिस्ट्रेशन से रिजल्ट तक क्या क्या जांचेगी समिति, ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह समिति सिर्फ परीक्षा वाले दिन की व्यवस्था की जांच नहीं करेगी, परीक्षा के पूरे चक्र को देखा जाएगा। इसमें अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन, प्रश्न पत्र तैयार करना, इसके साथ परीक्षा संचालन, मूल्यांकन, रिजल्ट जारी करना, शिकायतों का निपटारा और परीक्षा से जुड़े रिकॉर्ड जो सुरक्षित रखना है, वो सब इसमें शामिल होगा। यानी अगर किसी परीक्षा में आवेदन से लेकर रिजल्ट तक कहीं कोई कमी रह जाती है तो समिति उस पूरी प्रक्रिया की समीक्षा करेगी। इसका उद्देश्य एक ऐसी व्यवस्था तैयार करना है जिसमें हर चरण की जिम्मेदारी स्पष्ट हो और गड़बड़ी की स्थिति में जवाबदेही भी तय की जा सके। पेपर लीक और नकल रोकने पर भी बहुत बड़ा फोकस रहने वाला है। अगर बात उन गड़बड़ियों की है तो फिर जिनकी वजह से अक्सर परीक्षाओं पर सवाल उठते हैं, तो फिर विशेषज्ञ समिति के प्रमुख उद्देश्यों में प्रश्न पत्र लीक, फर्जी या छद्म परीक्षार्थी यानी वो परीक्षार्थी जो दूसरे की जगह आके बैठ जाते हैं, परीक्षा में चोरी और सामूहिक नकल जैसी समस्याओं को रोकना भी इसमें शामिल है। इसके अलावा परीक्षा केंद्र में उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़छाड़, परीक्षा का डेटा तक अनधिकृत पहुंच और रिजल्ट में हेरफेर जैसी संभावित गड़बड़ियों को रोकने के उपाय भी सुझाए जाएंगे। यानी सरकार सिर्फ परीक्षा कराने की व्यवस्था नहीं, बल्कि परीक्षा की सुरक्षा और उसके बाद होने वाली पूरी प्रक्रिया को भी मजबूत करना चाहती है। परीक्षा रिजल्ट में देरी पर भी अब ब्रेक लगेगा। बिहार में परीक्षा और भर्ती से जुड़े मामलों में रिजल्ट में देरी भी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी परेशानी रही है। अब विशेषज्ञ समिति इस देरी के कारणों की भी समीक्षा करेगी। इसके लिए राज्य स्तर पर परीक्षा कैलेंडर तैयार करने की सिफारिश की जा सकती है। इसमें विज्ञापन जारी होने से लेकर आवेदन, एडमिट कार्ड, परीक्षा, प्रोविजनल आंसर की और आपत्ति फाइनल आंसर की, मूल्यांकन और रिजल्ट तक हर चरण के लिए अधिकतम समय सीमा तय करने पर विचार होगा। अगर ऐसी व्यवस्था लागू होती है तो अभ्यर्थियों को पहले से पता रहेगा कि परीक्षा का कौन सा चरण कब तक पूरा होना है। प्रश्न पत्र बनने के तरीके में भी बदलाव संभव हो सकते हैं। सवाल आता है कि प्रश्न पत्र आखिर कैसे तैयार होगा। समिति प्रश्न पत्र निर्माण को पूरी व्यवस्था को समीक्षा करेगी सबसे पहले, और उसके बाद इसमें पेपर सेटिंग, मॉडरेशन, प्रशिक्षित और सूचीबद्ध पेपर सेटर्स का इस्तेमाल और प्रश्नों की कठिनाई स्तर को मानकीकृत करने जैसे मुद्दे शामिल होंगे। इसका मकसद अलग अलग परीक्षाओं में प्रश्न पत्र की गुणवत्ता और कठिनाई के स्तर में अनावश्यक अंतर को कम करना है। यानी परीक्षा का पेपर तैयार करने की प्रक्रिया को भी ज्यादा व्यवस्थित और वैज्ञानिक बनाने पर जोर रहेगा। अब देखिए, परीक्षा सामग्री की सुरक्षा का होगा ऑडिट। परीक्षा व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका की सुरक्षा। इसलिए समिति पूरी परीक्षा प्रक्रिया का सिक्योरिटी ऑडिट करेगी। प्रश्न पत्र तैयार होने से लेकर उसके सुरक्षित भंडारण, परिवहन, वितरण और डिजिटल ट्रांसमिशन तक हर चरण की समीक्षा होगी। परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा, अभ्यर्थियों की पहचान, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, सीसीटीवी निगरानी और वीक्षकों की भूमिका भी जांच के दायरे में आएगी। इसके अलावा उत्तर पुस्तिकाओं के संग्रहण और सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था भी देखी जाएगी। चेन ऑफ कस्टडी प्रोटोकॉल क्या होगा? यह एक अहम बदलाव है जो कि सामने आ रहा है चेन ऑफ कस्टडी प्रोटोकॉल को लेकर। आसान भाषा में समझिए तो इसका मतलब है परीक्षा सामग्री किस समय किसके पास रही, कहां से कहां पहुंची और किसने उसे संभाला, इसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाए।
इससे अगर किसी चरण में प्रश्न पत्र या उत्तर पुस्तिका के साथ छेड़छाड़ होती है तो यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि जिम्मेदारी किस स्तर पर तय की जानी है। अब देखिए, डिजिटल तकनीक और एआई का इस्तेमाल भी होने जा रहा है। कैसे होगा? सरकार परीक्षा व्यवस्था में डिजिटल तकनीक, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी टूल्स के इस्तेमाल पर भी जोर दे रही है। समिति यह देखेगी कि तकनीक का इस्तेमाल किस स्तर तक परीक्षा को ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बना सकता है। साथ ही अभ्यर्थियों के निजी डेटा की सुरक्षा और डिजिटल सिस्टम में अनधिकृत पहुंच रोकने के उपाय भी सुझाए जाएंगे। यानी आने वाले समय में बिहार की परीक्षा व्यवस्था में तकनीक की भूमिका और बढ़ सकती है, लेकिन इसके साथ डेटा सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा। ग्रामीण और कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों का क्या होगा? अब एक और जरूरी सवाल है, अगर परीक्षा व्यवस्था ज्यादा डिजिटल और तकनीक आधारित हो गई तो क्या ग्रामीण या आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को इसका नुकसान होगा? सरकार ने इस बात पर पहले ही ध्यान रखा है। समिति यह सुनिश्चित करने पर विचार करेगी कि ग्रामीण क्षेत्रों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, सामाजिक रूप से वंचित उम्मीदवारों या डिजिटल सुविधाओं से कम जुड़े अभ्यर्थियों को परीक्षा सुधार की वजह से नुकसान न हो। यानी तकनीक लागू करने के साथ समान अवसर बनाए रखना भी इस सुधार प्रक्रिया का एक बड़ा हिस्सा होने जा रहा है। अब किन किन परीक्षाओं की समीक्षा हो सकती है? यह समिति बिहार में आयोजित होने वाली कई तरह की परीक्षाओं की समीक्षा कर सकती है। इनमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाएं, विश्वविद्यालय स्तर की परीक्षाएं, व्यावसायिक और तकनीकी परीक्षाएं, प्रवेश और पात्रता परीक्षाएं एवं भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाएं सब शामिल हैं। इसके साथ ही परीक्षा बोर्ड, आयोग, विश्वविद्यालय, विभाग, जिला प्रशासन और भर्ती एजेंसियों की भूमिका और जिम्मेदारियों की भी समीक्षा की जाएगी। हालांकि संवैधानिक और वैधानिक परीक्षा एवं भर्ती निकायों की स्वायत्तता का सम्मान करते हुए उनके बीच बेहतर समन्वय और साझा सर्वोत्तम प्रक्रियाओं की व्यवस्था बनाने की सिफारिश की जाएगी। कितने सदस्यों की होगी समिति? अब बात समिति की संरचना की। सरकार ने 5 सदस्यीय समिति बनाने का निर्णय लिया है। समिति की अध्यक्षता किसी सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या सेवारत अथवा सेवानिवृत्त हाई कोर्ट के न्यायाधीश में से किसी एक को सौंपी जाएगी। अध्यक्ष के मनोनयन के लिए जरूरत के अनुसार सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से अनुरोध किया जाएगा। यानी परीक्षा सुधार की निगरानी के लिए समिति में न्यायिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी। 3 महीने में देनी होगी पूरी रिपोर्ट। सबसे अहम बात यही है कि यह समिति अनिश्चित समय तक काम नहीं करेगी। समिति को अपनी स्थापना की तारीख से 3 महीने के भीतर सरकार को अपनी सिफारिशें देनी होंगी। इस दौरान समिति आयोगों, विश्वविद्यालयों, संस्थानों, जिला प्रशासन, भर्ती एजेंसियों, विषय विशेषज्ञों, तकनीकी संस्थानों और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स से सुझाव ले सकेगी। और इसी के साथ समिति की बैठकों के दौरान होने वाले परामर्श और पत्राचार को गोपनीय रखने का भी प्रावधान किया गया है। तो आखिर में इस पूरी पहल का मतलब क्या है? सीधी भाषा में समझिए, बिहार सरकार परीक्षा व्यवस्था को सिर्फ परीक्षा कराने तक सीमित नहीं रखना चाहती। रजिस्ट्रेशन से लेकर रिजल्ट तक हर चरण की समीक्षा, पेपर लीक और नकल रोकने के उपाय, प्रश्न पत्र की गुणवत्ता, परीक्षा सामग्री की सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और एआई का इस्तेमाल, साइबर सुरक्षा और रिजल्ट में देरी जैसी समस्याओं पर विशेषज्ञ समिति सुझाव देगी। 5 सदस्यीय समिति को 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी होगी। अब देखना होगा कि समिति की सिफारिशों के बाद बिहार की परीक्षा व्यवस्था में कितने बड़े बदलाव होते हैं, और सबसे अहम बात, क्या इन बदलावों से अभ्यर्थियों का परीक्षा प्रणाली पर भरोसा और मजबूत हो पाता है या नहीं। इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर दें। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।